नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस में है कि जब ज़िना आम हो जाता है तो ताउन आता है। ताउन जो है तो इसकी जो सूरत पहले थी वो कुछ और थी और अब इसकी सूरत बदल गई है। अब इसमें यानी कि इसकी कुछ और सूरत बन गई है। कोई ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया और ऐसी ला इलाज बीमारियां हैं कि तमाम डॉक्टर साइंसदान 200-300 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं चला सके ये क्यों पैदा हो रहा है। यानी अगर किसी आदि चीज से है यानी आबो हवा के असर से पैदा है तो कोई बता सकते हैं ये आबो हवा का असर है, लेकिन कैंसर या इस तरह की कोई भी मोटी मर्ज इस किस्म के दूसरे अमराज और रूहानी बदपरहेजी की वजह से पैदा हो रहे हैं। अब जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब की कोई कैद नहीं है, ये कि कैंसर है जैसे कि अल्लाह ताला की आजमाइश, इसका क्या इलाज हो सकता है, ये कबायर का जो इर्तिकाब हो रहा है इससे ऐसे तमाम ला इलाज अमराज पैदा हो रहे हैं। अब हदीस में ये भी गालिबन ये मफहूम बयान किया गया कि एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना होगा। जब नाम तक नहीं सुना होगा तो इलाज कैसे हो सकता है। तो आज जितने संगीन मर्ज पैदा हो रहे हैं मैं आप लोगों को इत्तलान कह रही हूँ और अपने तजर्बात की बिना पर भी अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़कर भी अल्लाह के रसूल की मंशा मालूम करके भी बता रही हूँ कि गुनाह कबीरा जो है ये बहुत ही संगीन नापाक और नज चीजें हैं। जब तक इंसान इनका मुर्तकिब होता है तो उसकी रूह खराब हो जाती है, जिस्म भी खराब हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये नामुमकिन है और महाल है जो कबीरा गुनाहों से मर्ज पैदा हो तो वो मादी दवाओं से उसका इलाज हो जाए, तो बिल्कुल नामुमकिन और महाल है। कैसे होगा। और मादी चीजों की बदपरहेजी से जो मर्ज पैदा होते हैं उनका तो इलाज है यूनानी है, लेकिन जो अमराज इस जमाने में खसूसन कबीरा गुनाह के इर्तिकाब से पैदा हो रहे हैं ना उनका इलाज कैसे किसी मादी इलाज से हो सकता है। यानी किसी की नजर जा सकती है ये फासिद बंदा कहाँ से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, चाहे लाख सर मारे कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी गीबत की आदत है, शहवानी नजर की आदत है, बदगमानी की आदत है, बदगमानी की आदत है, ये सब गुनाह कबीरा है। जब तक ये जारी रहेंगे इनसे तुम्हारी रूह बीमार होती जाएगी और रस्म पर भी असर पड़ेगा। दुनिया तहकीकात करते करते मर जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा इस मर्ज का क्या सबब था। जिस तरह देखिए कि जिना एक फेल है ना, आंखों से भी होता है, जबान से भी होता है, कानों से भी होता है। तो ये तो रोजमर्रा गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हमारी आंखें कर रही हैं, हमारे कान कर रहे हैं। अल्लाह ताला माफ करे। जिस तरह इंटरनेट में, मोबाइल में वगैरह सारा कुछ है, यानी इनसे जो समीत पैदा हो रही है जो ये तो कभी भी नहीं छूट पाएगी। तो जब एक दफा उसका ज़हूर होता है, हाय हाय कर देते हैं, यहाँ फोड़ा निकला है, यहाँ कैंसर हो गया, यहाँ दिमाग खराब हो गया, यहाँ फालज हो गया, यानी कि दुनिया भर की बीमारियां लाहक होने लगती हैं। तो डॉक्टर लोग तशखीस कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जांच रहे हैं और जाने क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ करते चले जाइए लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला की रहमीशियत रहमानिशियत की शान से बाइद था कि जहर पैदा फरमाते और उसका तरियाक ना पैदा फरमाते। अब गुनाहों का तरियाक क्या है। जन्नत में जब लोग जाएंगे पाक साफ हो जाएंगे, गंदे लोग नहीं जाएंगे। तो साहिब ईमान होने की हैसियत से जो यहाँ गुनाह कबीरा किए और उनके साथ तौबा नहीं की, इनसे जो असरात यानी उनके अंदर पैदा होंगे उनको तौबा के जरिए जाहिर नहीं किया, अगर उन्होंने गुनाह की गंदगियों से पाक साफ नहीं हुए तो जन्नत का दुखूल मुमकिन नहीं। ठीक है कि तुमने गुनाह कबीरा किए, जहर का इस्तेमाल कर लिया, अब इसका तरियाक उसका तदारिक ये है कि के दिल से तौबा करो। ये गुनाह के असरात क्यों जाहिर हुए, क्योंकि तुमने गुनाह कबीरा किए थे इसलिए कि दिमाग का, आंखों का, कानों का, दिल का, जबान का मर्ज पैदा हुआ। तुम इस कदर बेखबर रहे कि गुनाह करते रहे और आंख बहती रही, जबान बहती रही, गिबत होती रही, शाहवानी बातें होती रही, लज्जात नफसानी हासिल करते रहे, जज्बात शाहवानी अंगेख्ता होते रहे। तो मर्ज की सूरत में आ गए तो अब तौबा करने बैठ के, इस्तिगफार करने बैठ के जल्दी ये मर्ज खत्म हो जाएगा। अगर ये मर्ज जो पैदा हुआ है गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से पैदा हुआ है तो फिर तौबा करें, इस्तिगफार करें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे सबक हासिल करना कि अब तुमको होश आया कि जब मर्ज ने शिद्दत अख्तियार की है, जिस्म के अंदर तगश्शुर पैदा कर दिया और बदल दिया उसको, अब तुमको एहसास हुआ कि गुनाह कबीरा जो मैंने किए हैं उसका वबाल है, अब क्या करें। तो मर्ज का सबब तो मालूम हो गया, ये सबब है और उसका क्या इलाज है। जी, इसका जवाब ये है कि मेरा नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने अल्लाह की मंशा को समझा,
जिन्होंने गुनाहों की हकीकत समझी, जिन्होंने गुनाह कबीरा की सीमित को समझा और जिन्होंने समझ लिया कि गुनाहों की सीमित का जिस समय ये असर पड़ता है, कबाइर से नापाक गुनाहों से ये अमराज पैदा होते हैं। जो अल्लाह वाले हैं और माहिर नफ्सियात हैं, उनकी नजर में ये बात आई है, ये शख्स शहवानी ख्यालात का था। ये शख्स जो आया है ना, इसमें हुब्बे माल था, हुब्बे जहाँ था, उसकी वजह से दिलो दिमाग में ये असर हुआ और उसके अंदर उस कबीरा गुनाह का मादा था। वो उसके इत्तिकाब करता रहा, उसके करते करते यहाँ तक हुआ कि वो जिस्मानी सूरत में, वबाल की सूरत में जाहिर हुआ। अभी नजरात औलिया का फैसला ये है कि आजीज़ मन, तुमने अपने आप को तबाह कर डाला और तुमने ऐसे गुनाह कबीरा किए, फिर तौबा भी नहीं की, इस्तिग़फ़ार भी नहीं किया, तलाफी भी नहीं की, अल्लाह का कानून तो नहीं बदल गया। बहरहाल तुम मुब्तला होना पड़ेगा अब तुम्हें। बस खैरियत ये है कि अपने गुनाह कबीरा को नदामत क़ल्ब के साथ, इल्हा वज़ारी के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश करो। अपने मामला को, या अल्लाह मुझसे दानिस्ता या नादानिस्ता फलां यानी कबाइर और फलां फलां सगाइर के इर्तिकाब हुआ हूँ, मेरे दिल में ऐसे जज्बात थे, मेरी जबान के अंदर ऐसी यानी कि बातें थी और मेरे कानों के अंदर, मेरी आंखों के अंदर मुद्दतों तक यानी सीमित रसी बसी हुई थी, ना तौबा की और ना मैंने इस्तिग़फ़ार किया। आज मैं नादम हूँ, मेरे जिस्म के अंदर तगश्शुर पैदा हो गया और गुनाहों का जहर फैल गया, मेरा जिस्म मऊफ हो गया। अब मैं आपके रहम और करम में हूँ, ए अल्लाह, नदामत क़ल्ब से ऐसे तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ जिनके वबाल में मैं मुब्तला हूँ। जी, बस ये जो मुझसे सुन लिया शायद किसी किताब में ना मिले, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए अमल कीजिए, ये कीमिया का नुस्खा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर खुदा नख्वास्ता कुछ न कुछ तो भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ही इन्वान से बता रही हूँ, इसके और भी बहुत से इन्वानात हैं, अगर मौका हो तो फिर इंशाअल्लाह अर्ज करूंगी।